हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास रहेगा क्लास 9 तक। क्लास 9 में भाई हम लोग एक चैप्टर भाई स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, चैप्टर हम लोग का 11 है न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार क्लास 9 का। ठीक है, तो आज का इसी चैप्टर का लेक्चर 2 रहने वाला है। तो इस लेक्चर के माध्यम से अगर प्रीवियस लेक्चर के बारे में बोले तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग का अच्छी तरह समझे कि पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ घन क्या होता, घन का क्षेत्रफल कैसे हम लोग भाई निकालते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं और क्या कहते हैं सूत्र, घन से रिलेटेड जितने भी सूत्र होता है आपको हम बताए थे। घन का बताए थे, आयतन कैसे निकालते हैं, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, घन का क्या कहते हैं घन का विकर्ण कैसे निकालते हैं, ये सब के बारे में बताए थे। और साथ ही साथ फाइनली आपको एग्जाम्पल भी करवा के दिखाए थे और आप लोग को SW भी मिला था कुछ। ठीक है, तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 भाई अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं आज का लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्यूबॉइड क्या होता है और सिलेंडर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे यहाँ तक, यानी बेलन जिसको समझ गए। तो चलते भाई बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अध्याय 11 यानी चैप्टर 11। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, चलते हैं हम लोग। सबसे पहले दूसरा ध्यान दीजिए भाई, क्या पढ़ेंगे हम लोग घनाभ के बारे में। क्या पढ़ेंगे घनाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते क्या, क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड बोलते हैं। ध्यान दीजिए ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यह एक ऐसी आकृति होती है, यह एक ऐसी आकृति, ठीक है, यानी शेप। यह एक ऐसी आकृति, ठीक है, यानी शेप बोल सकते हैं, शेप होती है जिसमें, ध्यान दिए भाई, जिसमें लंबाई यानी लेंथ, लंबाई यानी लेंथ, ठीक है, LENGTH लेंथ, चौड़ाई, ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ, और ऊंचाई यानी हाइट। ठीक है, ऊंचाई यानी हाइट अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन भैया हम लोग पढ़ चुके हैं कि घन यह एक ऐसी आकृति यानी यह एक ऐसी फिगर होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या होता है, बराबर होती है। ठीक है, समझेंगे समझे। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घनाभ यानी क्यूबॉइड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यह एक ऐसी आकृति यानी शेप होती है जिसमें लंबाई यानी लेंथ यानी L, चौड़ाई यानी ब्रेथ यानी B, और ऊंचाई यानी हाइट यानी H अलग अलग हो सकती है। ठीक है, चलते हैं आपको फिगर बना के समझाते हैं घनाभ। अब इसका एग्जाम्पल देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, जो हम लोग का डिब्बा होता है भाई, क्या, बॉक्स, ठीक है, माचिस का डिब्बा बोलिए, बॉक्स, ठीक है, डिब्बा हो गया। और जो हम लोग का ईंट होता है भाई, ईंट, समझे, ईंट, क्या भाई, ईंट देखे हम लोग जिससे मकान तैयार होता है। ठीक है, समझे नहीं समझे, पक्का का मकान जिसको बोलते हैं। ठीक है, ईंट बोलेंगे, ईंट, समझे ना। और किताब, क्या भाई, बुक किताब यानी पुस्तक, ठीक है, किताब, समझे। ये सब क्या है हम लोग का एग्जाम्पल, किसका भाई, घनाभ का। किताब यानी बुक, ठीक है, किताब यानी भाई बुक या पुस्तक बोल सकते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। ये सब क्या भाई, उदाहरण, किसका उदाहरण बताइए। ठीक है, ठीक है, उदाहरण घनाभ का है, घनाभ का है, इन क्यूबॉइड का ये सब उदाहरण है, समझे। डिब्बा हो गया, बॉक्स हो गया, ईंट हो गया, ठीक है, और किताब यानी बुक हो गया भाई, उदाहरण घनाभ का। ये सब उदाहरण जो आपको दिए आगे किताब, क्या कहते हैं, आगे आपको लिखा है, जो लिखा है भाई जस्ट, डिब्बा यानी बॉक्स, ईंट, किताब, ये सब उदाहरण किसका है, घनाभ का यानी क्यूबॉइड का हो। चलिए आपको हम घनाभ बनाने के लिए सिखाते हैं। ध्यान दीजिए भाई, कुछ इस प्रकार घनाभ बनाएंगे। और याद रखिएगा कि घनाभ का जो सतह, क्या कहते हैं, फलक जो होता है भाई, फेसिस जो होता है ना,
ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं हम कि घनाभ का जो फेसिस होता है ना, ये 6 फेसिस जो होता है यानी 6 फलक जो होता है ना, ये आयत का जैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। लेकिन बट आपको जो बताए थे इसमें, किसी में भाई बताइए, किसी में बताए थे आपको, घन में बताए थे, एक क्या होता है, वर्ग होता है, यानी स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के रूप में होता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आपसे भाई पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको याद आना चाहिए, ठीक, आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझेंगे समझिए। देखिए इस तरह से हम लोग बनाएंगे भाई, ठीक है, शेप बनाएंगे किसका भाई बताइए, किसका बनाएंगे, घनाभ का, ठीक है। किस इस प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का बनाएंगे भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का बनाएंगे हम लोग, देखिए, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप इसको क्या कर ड्रॉ कर देंगे इधर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे इसको क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर इसको भी ड्रॉ कर देंगे, फिर इसको भी ड्रॉ कर देंगे, फिर इसको भी ड्रॉ कर देंगे भाई। यहाँ तक क्लियर है, यस या नो, बोलिए जी भैया यस, ठीक है। यहाँ तक ये जो भाई हम लोग का बना है, क्या बना है, घनाभ यानी क्यूबॉइड बना है, ठीक है, समझे बात को। ये क्या हम लोग का घनाभ यानी क्यूबॉइड है, घनाभ यानी क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है, बात को समझे। इसको एल बोलते हैं, इसको बी, इसको एच, ठीक है, समझेंगे समझे। ये एल हो गया भाई, समझे। अगर नाम देना चाहते नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, समझे बात को। आप नाम देना चाहते नाम भी दे सकते हैं भाई, ठीक है। देखिए जैसे मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, अब इसको ई मान सकते हैं, इसको एफ, इसको जी, इसको एच, ठीक है। अगर लिखना चाहते हैं तो नाम लिख सकते हैं ऐसे, समझेंगे समझिए। ध्यान दीजिएगा, ए बी हुआ, एल हुआ, और बी एफ क्या हुआ बताइए, बी, फिर जी एफ क्या हुआ, एच, समझे ना। मतलब ए एल हुआ, ए बी हुआ यानी ब्रेथ, ये हाइट हुआ, समझिए बात को। यहाँ तक क्लियर है, यस है ना, बोली जी भी यस, समझ गया अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर भाई, इसमें भी इसका विशेषता पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए विशेषता के बारे में पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिए भाई, क्या विशेषता है, ठीक है, किसका विशेषता है बताइए, घनाभ का विशेषता पढ़ ले, प्रॉपर्टीज यानी खासियत, ठीक है, विशेषताएं किसका भाई बताइए, प्रॉपर्टीज, किसका किसका भाई, घनाभ का, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा, फेसेस के बारे में समझते हैं, फेसेस यानी फलक, फेसेस यानी फलक, ठीक है, फलक, इसका 6 होता है, कितना है, फेसेस यानी फलक कितना होता है, 6 होता है, कि भाई 6 होता है, ठीक है, कितना होता है, 6 होता है। बट ये जो 6 जो होता है ना, एक कौन सा शेप का होता है, कौन सा आकार का होता है बताइए, ये जो होता है आयत, आयत का जैसा होता है, यानी रेक्टेंगल, ठीक, रेक्टेंगल, ध्यान दीजिए, रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल, ठीक, रेक्टेंगल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा में चलते भाई, क्या क्या चलते दूसरा में बताइए। दूसरा में अगर हम लोग बोले, किसका बात बोले, कोने के बात बोले, कोने, कोने के बारे में बोले, यानी वर्टेक्स के बारे में बोले, कोने वर्टेक्स के बारे में बोलेंगे, और टेक्स के बारे में बोलेंगे भाई, कितना होता है, 8, कितना है, 8 कोना होता है, ठीक है, समझे। ए बी सी डी 4, फिर ई एफ जी एच 8 होता है, कितना भाई, 8 होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं क्या भाई, अब चलते हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते भाई, एज, एज मतलब किनारे के बारे में जान लेते हैं, ठीक, एज यानी किनारा, ठीक है, किनारा, किनारे के बारे में, एज, ठीक है, कितना होता है बताइए, 12, इसका भी 12 होता है, ठीक है, समझे। यहाँ तक क्लियर भैया। लेकिन इस बात को याद रखिए, फेसेस यानी फ्लैग जो होता है ना, क्या किस आकार का होता है, आयताकार होता है, यानी रेक्टेंगल के आकार का होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका चलते सूत्र में यानी फार्मूला में, ध्यान दीजिए, फार्मूला, फार्मूला, ठीक है। जैसे कि पहला चलते हैं, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है। आयतन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, यानी भी से डिनोट करेंगे, ठीक है। घनाभ का आयतन बराबर, ध्यान दीजिएगा, एल गुना बी गुना एच होता है, यानी एल बी एच क्या भाई, यानी लंबाई, ऐसे आपको लिख देते पहले, लंबाई गुना, ठीक है, चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ तक क्लियर है, यस या नो, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, यानी इसको आप बोल सकते हैं क्या, एल गुना डेट इज करके यहाँ लिख दीजिए, डेट इज, ठीक, अर्थात भी बराबर क्या है, एल गुना बी गुना एच, एल गुना बी गुना एच, ठीक है, ये एच है, समझे। एल बी एच क्या, एल लंबाई है, बी क्या चौड़ाई है, एच क्या ऊंचाई है, ठीक है। चलते हैं आप घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बात बराबर, ठीक है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी को भैया कहीं कहीं पे
ऐसा बोला जाता है, ठीक है। घनाभ का, ध्यान दीजिए, घनाभ का क्या, घनाभ का संपूर्ण या पूर्ण, संपूर्ण या फिर बोले क्या भाई, कुल, ठीक है, संपूर्ण या कुल बोले पृष्ठीय, बात बराबर, ठीक, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो बात क्या है बताइए, बराबर है, क्या भाई, बात क्या भाई, बराबर है, ठीक है, दोनों का, समझे, दोनों का भाई बात बराबर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बराबर होता है भाई, याद रखिएगा, क्या होता है भाई बताइए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है बताइए, तो आप लोग जानते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू LB यानी लंबाई, ठीक है, लंबाई गुना, ठीक है, चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस, ठीक है, चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, फिर प्लस, ध्यान दें, प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको डेट इस करके लिख दीजिए, डेट इट, देखिए घनाभ का पृष्ठ चलो बोलिए, टोटल संपूर्ण या कुल पृष्ठ चलो बोलिए तो इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, समझिए नहीं समझिए, बराबर हो जाएगा 2 इंटू LB, L मतलब लंबाई, चौड़ाई, B मतलब चौड़ाई, फिर BH प्लस HL, समझे बात कहाँ तक, तो टोटल सरफेस एरिया बराबर आ गया भाई कितना, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। आप चलते हैं घनाभ का, ये क्या कहते हैं, विकर्ण कैसे निकालेंगे, घनाभ का विकर्ण यानी डायगोनल, विकर्ण यानी डायगोनल, ठीक है, डायगोनल, जिसको भाई D से हम लोग डिनोट करते हैं, क्योंकि D से डायगोनल बराबर, ध्यान दीजिएगा, रूट ओवर, ठीक है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर भैया, क्लियर कि नहीं बोली, जी भैया क्लियर है, तो डेट इज करके वही लिख सकते हैं, ठीक है, D स्मॉल d बराबर रूट ओवर, ठीक है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, समझे, यहाँ तक क्लियर है, चलते हैं, ठीक है। अब चलते भाई आपको ना एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं कि कैसे हम लोग, अगर मान लिया जाए कि घनाभ का आपको भाई यदि L बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे यदि यहाँ पे लेट आप मान लीजिएगा, यदि लेट कर भाई ध्यान दीजिए, यदि, ठीक है, यदि, ठीक है, समझे, लंबाई बराबर L, लंबाई बराबर L, ठीक है, और चौड़ाई बराबर B एंड ऊंचाई बराबर H हो तो डैश, तब इसको लिखिएगा, तब अच्छा रहेगा फील, समझे कि समझे, यदि लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B और ऊंचाई बराबर H हो तो डैश, तब घनाभ का आयतन इतना, घनाभ का पृष्ठ इतना, तो घनाभ का विकर्ण बराबर इतना, समझे बात को, नहीं क्लियर है ना, बोले जी भैया क्लियर है, ठीक है, चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखते भाई इसका, ठीक है, तो आप लोग फटाफट नोट डाउन कीजिए और आप लोग अपना नोटबुक में नोट डाउन कर ही लीजिए भाई, ठीक, और याद भी रखना आप लोग को, ठीक है। चलते भाई, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मान लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, एग्जाम्पल नंबर पहला मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल पहला क्या करा, यदि, ठीक है, यदि L बराबर 10 मीटर, B बराबर 15 मीटर, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड H बराबर 5 मीटर है तो डैश, ठीक है, पहला ध्यान दीजिएगा, पहला घनाभ का आयतन, यानी आपको भी निकालना, ठीक, बराबर वाट, फिर घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, बराबर वाट, तीसरा फिर घनाभ का विकर्ण यानी D, घनाभ का डायगोनल यानी D, ठीक है, बराबर वाट, यहाँ तक क्लियर है, समझिए ना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, यानी एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा भाई क्या, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, ध्यान दीजिए, यदि L बराबर 10 मीटर देर का, B बराबर 15 मीटर देर का और H बराबर 5 मीटर है तो डैश, घनाभ का आयतन निकालना, भी निकालना, टोटल सरफेस एरिया, फिर तीसरा नंबर D निकालना, ध्यान दीजिए भाई। चलते हैं हम लोग किसका, इसी का सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे क्या, गिवन डेट करके लिख देंगे, गिवन, ठीक है, क्या भाई देर का हम लोग को कि L बराबर देर का 10 मीटर और B बराबर देर का 15 मीटर एंड H बराबर देर का कितना 5 मीटर, तो आपको घनाभ का आयतन यानी भी निकालना है, ठीक है, भी,
तो हम लोग जानते हैं ना वी बराबर क्या होता है, बताइए। वी बराबर जो होता है एल गुना बी गुना एच होता है, ठीक है। समझे बात को यहाँ तक। वी बराबर इम्प्लाइड वी बराबर एल की जगह में लिखेंगे 10 गुना बी की जगह 15 गुना 5, ठीक है। तो तीनों से गुना कर देंगे, 10 गुना 15 करेंगे तो 150 आएगा, 150 गुना 5 तो 25 25 5 से 2 5 2 7 750 किस में आया बताइए। इधर देखिए मीटर मीटर मीटर, तो मीटर का क्यूब, यानी इसी को आप भाई इस फॉर्म में बोल सकते हैं 750 वर्ग नहीं घन मीटर, क्या भाई घन मीटर। क्या आया, आयतन आया, ठीक है। किसका भाई, घनाभ का आयतन निकला। समझे बात को, समझे है, क्लियर है। ओके, कैसे गुना किया, आप ऐसे बच्चे की तरह गुना कर सकते हैं। क्या भाई देखिए, आपको तरीका ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए 15 है, इधर 1 है, तो 15 गुना 1 कीजिए तो 15 लिख दीजिए। अब 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा दीजिए। इन दोनों को गुना करने के बाद फिर 5 से गुना करेंगे, फिर 5 से गुना ऐसे करिए, 25 25 5 से 2 5 दी 7 कर लिए, 750 मीटर क्यूब आ गया, या 750 घन मीटर हो गया। अब चलते हैं, पहला का आंसर आ गया। दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया यानी TSA बराबर लिख देंगे सीधे डायरेक्ट। हम लोग जानते हैं कि ऐसे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो 2 इंटू LB, L क्या है हम लोग को, L दे रखा हम लोग को 10 गुना B क्या है 15, B 15 गुना 5 प्लस H 5 गुना L 10, ठीक है। यहाँ तक समझिए बात को। तो 2 को 2 रहने देंगे। अब इधर देखिए 10 गुना 15 तो कितना 150 150 लिख दें, 15 50 75 प्लस 5 गुना 10, ठीक है। आप तीनों को ऐड करेंगे, इस तीनों को ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐड करते हैं यहाँ पे, इम्प्लाइड दैट टोटल सरफेस एरिया, ठीक बराबर 2 इंटू 150 75 50 50 50 100 100 200 275 आ गया, ठीक है। समझे बात को, 275। फिर 275 गुना 2 करेंगे, समझे बात ना। 5 10 10 के जो एक 7 4 1 15 1 2 4 1 5 550 है भाई। किस में आया बताइए, किस में आया हम लोग का, मीटर की मीटर क्यों। देखिए घनाभ का क्या है, टोटल सरफेस एरिया है, यानी एरिया है ना, तो मीटर स्क्वायर, समझे। या इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं, क्या मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर बोल सकते हैं, वर्ग मीटर, ठीक है। समझे बात को। आप चलिए तीसरा नंबर है, अच्छा विकर्ण यानी डी निकालना है, ठीक है। देखिए एक्चुअली देखा जाए तो विकर्ण यानी डी बराबर क्या होता है, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बोले जी भैया होता है। तो L स्क्वायर, तो L स्क्वायर यानी L का 10 का स्क्वायर करेंगे, B यानी 15 का स्क्वायर, H यानी 5 का स्क्वायर। समझे बात को यहाँ तक। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 100 लिख देंगे। 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब तीनों को ऐड करेंगे तो 25 25 250 300 हो जाता है, 350 हो जाता है, ठीक है। 2 250 इधर 350, हाँ 350 हो जाता। तो 350 को कैसे भाई हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर देखा जाए तो 50 गुना 7 लिख सकते हैं, 7 में 35, हाँ आराम से। 50 को क्या लिख सकते हो भाई, ध्यान दीजिएगा। 50 को 25 गुना 50 ऐसे, ठीक ऐसे लिख सकते हैं। यस ना हो 25 गुना 50 गुना 7 करें तो 350 आ जाएगा। तो 5 2 बार रिपीट हो रहा, एक बाहर निकल जाए 5, आप 7 गुना 14 आ गया, इतना 5√14 मीटर हम लोग का भाई विकर्ण यानी डी निकला। समझे बात को, हम लोग का फाइनल भाई आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, क्लियर बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे भाई क्या, अगर आपको L दे रखा, B दे रखा, H दे रखा है तो आपको इस तरह से निकालना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते भाई हम लोग पढ़ते हैं बेलन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं हम लोग भाई फटाफट आगे तरफ बढ़ते, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब चलते भाई ध्यान दीजिएगा, अब पढ़ते हम लोग किसके बारे में भाई बताइए, बेलन यानी सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सिलेंडर, सिलेंडर ध्यान दीजिए, सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है ध्यान दीजिएगा। यह एक ऐसी आकृति है, यह एक 3D आकृति, ध्यान दीजिए। यह एक 3D आकृति, 3D आकृति यानी भाई इसको इंग्लिश में ले क्या भाई, 3 डायमेंशनल शेप, ठीक है। समझे बात को यहाँ तक। 3D आकृति को इंग्लिश में इतना लिख देंगे, यह एक 3D आकृति यानी 3 डायमेंशनल शेप होती है जिसमें दो गोलाकार, ध्यान दीजिए, जिसमें दो गोलाकार, ठीक है, सतहें, जिसमें दो गोलाकार सतह ऊपर और नीचे, जिसमें दो गोलाकार
सतह ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे होती है तथा बीच में घुमावदार ऊपर और नीचे गोलाकार सतहें ऊपर और नीचे होती तथा बीच में घुमावदार सतह, यानी इसको बोल सकते, घुमावदार सतह को बोल सकते कि भाई इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सरफेस यह एक 3D आकृति, 3 डायमेंशनल शेप होती है जिसमें 2 गोलाकार सतहें ऊपर और नीचे होती है तथा बीच में घुमावदार सतह यानी कर्व सरफेस होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ध्यान दीजिए भाई, कुछ इस प्रकार का बनेगा बेलन। ठीक है, जो भाई हम लोग का गैस सिलेंडर होता है घर में, अगर एग्जाम्पल दिखना चाहते तो लिख सकते भाई क्या, ठीक है, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर बोल सकते हो। ठीक है, समझे क्या, समझिए। कोल्ड ड्रिंक्स, क्या, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब क्या भाई बताइए, एग्जाम्पल है बेलन का। समझे बात को समझ रहे। इसको आप क्या बोल सकते, ये पानी का बोतल, क्या भाई, पानी का बोतल। ठीक है, पानी का बोतल, ये सब भी क्या है हम लोग का बेलन का आकार होता है। ठीक है, पानी का बोतल देखिए बनाते हैं, ध्यान दीजिए भाई, कुछ इस प्रकार का बनता है। ठीक है, हाँ देखिए क्या कर रहा है भाई, यह एक 3D आकृति, यह 3 डायमेंशनल शेप होती है जिसमें दो गोलाकार सतह, यानी गोलाकार मतलब क्या, सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर यानी वृत्त का आकार का। ठीक है, समझे, गोलाकार सतह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई, क्लियर है कि नहीं, बोलिए जी भाई क्लियर है। गोलाकार सतह, यहाँ ध्यान दीजिए, ये पहला ऊपरी गोलाकार सतह है, ऊपरी गोलाकार सतह, ऊपरी गोलाकार सतह है। ठीक है, समझे बात को। ये हम लोग का निचली गोलाकार सतह है, गोलाकार सतह है, यहाँ तक समझे। ये जो भाई, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे भाई, इंग्लिश में बोलेंगे कर्व सरफेस बोलेंगे। ठीक है, यानी इसको बोलेंगे क्या, हिंदी में बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे क्या भाई, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बताइए, हिंदी में बोलेंगे क्या, घुमावदार सतह बोलेंगे। ठीक है, और बात यहाँ याद रखिएगा कि इसमें 2 गोलाकार सतह होते हैं, ऊपर नीचे। तो ऊपर वही दिखा दिया और नीचे भी आपको दिखा दें, ये ऊपरी गोलाकार सतह है, दूसरा नीचे गोलाकार सतह है। ठीक है, और बीच में जो होता है कर्वेट सरफेस होता है, यानी घुमावदार सतह होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ओ है मान लीजिए, तो ओ यहाँ पे यहाँ तक मिलेगा, तो ये आर है हम लोग का रेडियस है बेलन का। ये एक्चुअली क्या है हम लोग का, बेलन यानी सिलेंडर। ठीक है, बेलन है। ठीक है, समझे बात को, बेलन है, समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर है। ठीक है, तो ए आर है, रेडियस बोलेंगे इसको। और यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई के नाम से जानते हैं, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई यानी हाइट, क्या बोलते हैं, हाइट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइट यानी स्मॉल एच। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, आप डिनोट स्मॉल एच से करते हैं कि नहीं बताइए जी भैया, एच है, एच है हम लोग का। ठीक है, ऊंचाई यानी हाइट है किसका, बेलन का। तो आप यहाँ तक लीजिएगा भाई, यहाँ तक लीजिए 2r होगा यानी डायमीटर होगा। ठीक है, यानी d, 2r को आप क्या बोल सकते हैं, d बोल सकते हैं कि नहीं, बोलिए व्यास होगा। समझिए समझे, यहाँ तक क्लियर है। तो आप वृत्त के बारे में, सॉरी क्या कहते हैं, बेलन के बारे में अच्छी तरह समझ के भाई, बेलन क्या होता है। तो यह एक 3D आकृति यानी 3 डायमेंशनल शेप होती है, यानी आकृति होती है जिसमें 2 गोलाकार सतह ऊपर और नीचे होते हैं भाई। एक गोलाकार सतह ऊपर होता है, दूसरा नीचे होता है। ठीक है, 2 गोलाकार सतह ऊपर और नीचे होती है तथा बीच में घुमावदार सतह यानी कर्वेट सरफेस होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई। जैसे सिलेंडर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी का बोतल हो गया, ये सब क्या हो भाई, बेलन का आकार का है। ठीक है, आप चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है ना, बोले जी भैया समझिए, बेलन के बारे में भी अच्छी तरह से हम लोग समझ गए। आप चलते बेलन का ना सूत्र पे चलते हैं, फार्मूला यहाँ पे लिख दीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक्स कैन। ठीक है, कैन, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे लिख दीजिए कोल्ड ड्रिंक्स का कैन। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स का कैन, पानी का बोतल है। ठीक है, यहाँ तक आप चलते भाई सूत्र यानी फार्मूला में चलते हैं, ध्यान दिया, सूत्र यानी फार्मूला। ठीक है, फार्मूला, घनाभ का आयतन, क्या भाई, घनाभ का, सॉरी घनाभ है क्या, नहीं, बेलन का आयतन। ठीक है, अगर भाई बेलन का आयतन निकालना हो तो इसका फार्मूला देख, ध्यान दिया, सूत्र याद रख लीजिएगा। ठीक है, बेलन का आयतन यानी भी
यानी वॉल्यूम, ठीक है, बराबर क्या होता है भाई, वॉल्यूम इंग्लिश क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। ध्यान, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भी क्लियर है, पाई आर स्क्वायर एच, या डेट इज कर लिख सकते हैं क्या, डेट इज भी बराबर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आप चलते भाई, ध्यान दीजिएगा, समझे, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। आप चलते बेलन का, ध्यान भाई, बेलन का, ठीक है, बेलन का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, बेलन का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, सतह का ही क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिख देते हैं, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे घुमावदार के लिए, घुमावदार के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर कर्व बोलते हैं, यानी सी, सतह यानी सरफेस एस, क्षेत्रफल यानी एरिया ए, तो सी एस ए, ठीक है, डेट इज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कर्वेड, ध्यान दिए, कर्व, इसको इंग्लिश में लिखें तो कर्व सरफेस, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, ठीक है, एरिया किसका बताइए, बेलन का, ठीक है, समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए जी भैया क्लियर है हम लोग का। तो इसका होता है क्या, 2 पाई आर एच, क्या भाई 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, ध्यान दी भाई, इसको आप लिखते हैं सी एस ए, शॉर्ट में, सी में कर्व, एस में सरफेस, ए मतलब एरिया, किसका, बेलन का, ठीक है। तो निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, 2 पाई आर एच कीजिएगा, समझे, ये दूसरा फार्मूला हो गया, समझे बात को यहाँ पर, यहाँ तक समझे। आप चलते भाई क्या, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, तो कहाँ पे लिखा दे बताइए, यहाँ पे लिखा दे, चलिए यहाँ पे लिखाते हैं, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का तीसरा होगा ये हम लोग का, बेलन का, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ तक क्लियर है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बराबर जो होगा भाई 2 पाई आर, ठीक है, एच प्लस आर होगा, ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस आर। अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सी मतलब क्या होता है, सरफेस, एस मतलब क्या होता है, सरफेस, एस ए बोल सकते भाई क्या, ठीक है, समझे, ऐसे, या आप ऐसे बोलिए ना, क्या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है, एच यहाँ पे आर क्या आप जानते होंगे, चलिए आपको हम लिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सब लिखा देते हैं, ठीक है, मिटा देंगे इसको, आप भाई फिगर बना लीजिएगा अपना कॉपी में, ठीक, जिस तरह से हाँ आपको बना के दिए हम, ध्यान दिए भाई, ठीक है, देखिए आपको लिखा दें, जहाँ आपको देखिए सभी के लिए आप नीचे लिख दीजिए, जहाँ, ध्यान दिए क्या है यहाँ पे, पाई क्या, ध्यान दिए, पाई का 2 वैल्यू होता है भाई 22/7, या फिर आप बोल सकते क्या 3.14 होता है, समझे। और यहाँ पे आर क्या, आर जो है भाई त्रिज्या यानी रेडियस है, त्रिज्या यानी रेडियस है, समझे बात को, रेडियस है, ठीक है। और मैं बोलूँ एच क्या है, एच यानी हाइट है, हाइट यानी ऊंचाई है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक है। आप लोग फटाफट यहाँ तक भाई नोट डाउन कीजिए, समझे क्या, समझे यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। आर के बारे में बता दिया आपको, और एच के बारे में बता दिया, और पाई का वैल्यू बता दिया। और ध्यान दे भाई, अगर आपको डी दे रखा है तो 2r मतलब डी बराबर 2r होगा, ठीक है। डी दे रखा तो हम लोग आर कैसे निकालेंगे, आर बराबर हो जाएगा d/2 हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से आर निकलेगा, मतलब व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, फटाफट नोट डाउन कीजिए। आप चलते इसका विशेषता के बारे में बताते हैं आपको। हाँ भाई, और एक बात यहाँ पे बेलन का पृष्ठ बोलिए या टोटल सरफेस एरिया, डेट इस करके भी लिख सकते हैं आप, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बराबर 2। अच्छा, आपको यहाँ पे आप दूसरा इस फॉर्म में भी इसको आप लिख सकते हो, ध्यान दिए यहाँ पे लिखा था आपको, ध्यान दिए। इसको बोलेंगे हम लोग क्या भाई, इंग्लिश में बोले तो टोटल सरफेस एरिया बराबर बोल सकते हैं हम लोग, ध्यान दिए 2 पाई आर, ध्यान दिए 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, एक्चुअली पहले से तो है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, आप भाई टोटल सरफेस एरिया को आप 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसके जगह टोटल सरफेस इतना की जगह में भाई ऐसे भी आप बोल सकते 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते। क्यों? क्योंकि हम गुना कर दिए, समझे। तो आप इसके ऊपर वाले की जगह में इतना ही बोल सकते हैं तो चलेगा, ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम गुना कर दिए 2 पाई आर से, फिर एच गुना किए, फिर दूसरा बारे में आर से गुना कर दिए, समझे बात को ना। यहाँ तक वही समझ गए, ठीक है। तो आप बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी आप टोटल सरफेस एरिया बोल सकते क्या है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, या फिर बोल सकते 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। चलते भाई हम लोग इसका विशेषता पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप शायद मिटा लिए होंगे, ठीक है, मतलब सॉरी आप छाप लिए होंगे, मतलब ठीक है, आप मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा।
आप चलते भाई क्या बेलन का विशेषता यानी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलते हैं, ध्यान दे भाई, बेलन का, ठीक है, बेलन का विशेषताएं, ठीक है, बेलन का, ध्यान दी भाई, बेलन का विशेषताएं, ठीक है, यानी गुण बोल सकते हैं या खासियत बोल सकते हैं इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश में प्रॉपर्टीज, क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज बोलेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज। दो गोलाकार सतह होता है, याद रखिएगा, दो गोलाकार सतह होता है, सतह होता है, ठीक है, ऊपर और नीचे, क्या भाई, ऊपर एबव एंड एबव, इंग्लिश में एबव एंड क्या भाई, नीचे को क्या बोलेंगे बता, अबव और एक वर्ड याद आता है ना, एबव मतलब ऊपर और बिलो, हाँ बिलो, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, आप समझ गए होंगे इंग्लिश में, एबव मतलब ऊपर, बिलो तो नीचे, ठीक है। और दूसरा ध्यान दीजिएगा भाई कि इसमें कोई कोना नहीं होता, इसमें कोई कोना नहीं होता, ठीक, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं, शीर्ष नहीं होता, वर्टेक्स नहीं होता है, ठीक, याद रखिएगा, नहीं होता है। इसमें एक घुमावदार, इसमें एक घुमावदार सतह होता है, ठीक है, सतह होता है, सतह होता है। चौथा ध्यान दीजिएगा, इसका आधार, ठीक है, हमेशा हमेशा विरित यानी सर्कल होता है, ठीक है, विरित यानी सर्कल होता है, इसका आधार हमेशा यानी विरित यानी सर्कल होता है, ठीक, इतना तो याद रखिए भाई। बेलन का विशेषता क्या कहते गुण कि दो गोलाकार सतह होता है इसमें, ठीक है, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता, इसमें एक घुमावदार सतह होता है, इसका आधार हमेशा विरित यानी सर्कल होता है, ठीक, इतना तो बात याद रखिए भाई, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्या भाई, इसका चलते एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट आप लोग नोट कीजिए यहाँ तक, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल नंबर पहला, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या, ध्यान दीजिए भाई, बेलन की त्रिज्या यानी आपको आर दे रखा है, ठीक है, त्रिज्या यानी भाई आर, ठीक है, आपको त्रिज्या यानी आर दे रखा कितना भाई, 7 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई यानी हाइट, ठीक है, ऊंचाई यानी हाइट, अच्छा मीटर कर लीजिए, क्या सेंटीमीटर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, तरह उसकी ऊंचाई यानी हाइट, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है तो डैश, ठीक है। पहला आयतन यानी वॉल्यूम निकालना है, किसका भाई, बेलन का, ठीक है, आयतन निकालना है आपको। दूसरा आयतन बराबर वाट, ठीक है। दूसरा निकालना है आपको क्या भाई, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल निकालना है, सतह का एरिया निकालना है आपको, सतह का एरिया बराबर वाट। तीसरा आपको निकालना भाई टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, किसका भी घना, सॉरी बेलन का, ठीक है। चलते हैं हम लोग, ध्यान दिए पहला नंबर की तरफ चलते हैं, आयतन वॉल्यूम निकालना है हमको, ठीक है, यस है नो, बोलिए जी भैया यस, ठीक है। तो ध्यान दिए भाई क्या होता है हम लोग का, लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, ठीक है, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं भाई क्या कि क्या होता है भाई, बेलन का क्या भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का जो होता है क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, यही होता है ना, बोलिए जी भैया यही होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 ले लेंगे, ठीक है, और आर कितना दे रखा भाई, 7 यानी 7 × 7 कर लेंगे, यस। एच भी दे रखा भाई हम लोग को कितना, 10 है, ठीक है। तो यहाँ दे एक साथ कैंसिल हो गया, 7 × 7 154 आ गया, क्या बोलते हैं, फिर गुना 10 करेंगे यानी आप बोल सकते क्या 154 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, और सेंटीमीटर क्या आएगा, वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा, यस है ना, बोलिए जी भैया, वॉल्यूम किस में आता है, क्यूब में आता है, आयतन जब निकलता है तो क्यूब में निकलता है, ठीक है, समझे। तो 1540 यानी 1540 सेंटीमीटर क्यूब आ गया भाई हम लोग का, क्या आया, वॉल्यूम आया, किसका भाई, सिलेंडर का। बात को समझेंगे इसमें, इतना भाई हम लोग का आंसर हो गया पहला नंबर का। अगर भाई माफ़ कीजिएगा, अगर मैं ना आपको सूत्र में ना क्या कहते हैं, बेलन का आयतन की जगह में अगर बेलन का क्षेत्रफल लिखा दी तो माफ़ कीजिएगा, बेलन का आयतन कर लीजिएगा, ठीक है, क्षेत्रफल की जगह, समझे बात को,
समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया। घुमावदार सतह का एरिया होगा यानी क्षेत्रफल होगा, ठीक है। चलते हैं, घुमावदार सतह का एरिया यानी क्या कहते हैं, कर्वेट सरफेस एरिया CSA बराबर होता है। फिर वही V नोट हम लोग जानते हैं, ये सब देख देंगे, ठीक है। 2πRH होता है, क्या भाई 2πRH होता है। तो 2π का वैल्यू 22/7 गुना R का वैल्यू कितना है भाई 7, H का कितना है 10 है। ए 7 22 गुना 44, 22 गुना 44 लिख देंगे, ठीक है। अब गुना 10 तो 440 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले जी भैया क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझे बात को? बोले जी भैया समझ गए, ठीक है। ये भी निकल गया। आप चलते तीसरा नंबर में, ध्यान दीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई 2πR इंटू H प्लस R होता है, या 2πRH प्लस 2πR² बोल सकते ऐसे करके। 2πR 2 गुना 22/7 गुना R का वैल्यू कितना 7 लिख देंगे। H प्लस R यानी H कितना भाई हम लोग का 10 प्लस R कितना 7। यहाँ देखिए यही तो कह रहा है ना हम लोग का, ये 7 कैंसिल हो गया। 22 गुना 44 इंटू 10 17, ठीक है। गुना कर लेंगे हम लोग 44 गुना 17, ठीक है। 7 चौका 28, 28 का 2, 7 चौका 28 2 30, 4 कम 44 से कम 44 रहेगा तो 8 4 4 3 7, तो 748 कितना है 748 है गया, तो बराबर 748, ठीक है। किस में आएगा बताइए? क्या कर रहा टोटल सरफेस एरिया क्षेत्रफल में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक, सॉरी हिंदी में बोल सकते हैं। यहाँ तक समझे? इस तरह से भाई हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको बेलन का सिर्फ आपको क्या कहते हैं रेडियस पता और ऊंचाई पता है तो आप तीनों का क्षेत्रफल मतलब तीनों का आयतन भी निकाल सकते भाई। बेलन का तीनों चीज़ निकाल सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं, घुमावदार सतह का एरिया भी निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। समझे बात को? चलिए हमें मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे भाई लेक्चर नंबर 3 में, तो अपना टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आपको बताते कि देखिए आपको हम बता देंगे क्या कि हम घन के बारे में बताएंगे, घनाभ के बारे में बताएंगे और बेलन के बारे में बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट तो आपको भाई आज लेक्चर नंबर 2 जो है तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग का खत्म हो चुका, ठीक है। एक्चुअली आप लोग का बुक न्यू बुक में नहीं था, लेकिन बट मैं आप लोगों को पढ़ा दिए, ठीक है। चलते भाई हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया। इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।